नमस्कार मित्रों, मैं योगेश कुमार संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोधना में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 द्वादश पाठः का रक्षिता का रक्षित अर्थात कौन रक्षा करता है कौन रक्षित है, इस पाठ का इस पूरी वीडियो में हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य आप देख पाएंगे। तो पाठ का कुछ सार जान लेते हैं कि ये पाठ है किसके ऊपर, क्या है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से पर्यावरण की स्वच्छता और उसकी रक्षार्थ ये पाठ का किया गया है। यहाँ पे कुछ बालक है जो आपस में बात करते हैं, तो पाठ प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्णा पीड़िता भैव घ्रात निष्कर्मति। ग्रीष्म ऋतु में सायकाल में बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि तुम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागतः। वैभव बोलता है, अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, एकदा प्रचंड ताप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वे वायुवेग तो सर्वदा वृद्ध। परमिंदर बोलता, हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल बंद है। सत्यमेव उक्तः प्राणिता पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अनेन विना सर्वदा अतिशय मूल्य पवना। सच ही कहा गया है, सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सारी सृष्टि इसी से सजीव है, इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, अरे मित्र, शरीरात्मा केवलम स्व बिंदु अपितु स्वेदधारा एव प्रसवन्ति स्मृत कथयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोकः। विनय, अरे मित्र, शरीर से ना केवल पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं, मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ रहा है। तापते वात घाते ऋतुर्लोकान्नवसि मेघाः अराक्षी विभाग जना इव समय न इव दृश्यन्ते। गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव निदाघात तपस्ये याति तालुहि शुक्ष्यतां पुंसो भयाद तस्य एव स्वेदवद जायते वपु। परमिंदर, हाँ, आज तो वास्तव में ही ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है और शरीर पसीना युक्त हो रहा है। जोसफ, मित्राणि यत् तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम् उपेक्षते अस्माभिः, वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसफ बोलता है, मित्र, जहाँ तहाँ अनेक मंजिल भवन, भूमिगत मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो वहाँ मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दध्यमाना वह्निनाः दह्यते तद् वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार
जला दिया जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतद् अपि सर्वदा सत्यम आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत् कदाचित् शांतिं प्राप्तुं शक्ष्येम। परमिंदर हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। और नदी के तट की ओर चलते हैं, शायद वहाँ को शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु काम बालः यत तत्र अवकार भंडारणम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसफ पश्यन्तु मित्राणि यत् तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकारं प्रक्षिप्तस्ति अथेत यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता च इव अजरामः अनेन प्रकरण। जो सब देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं शौचानि क्रियन्ते परं किमर्थं पर्यावरण प्रतिम ध्यानं न दीयते। हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्या अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। विनय पश्य पश्यो परितः इदानीमपि अवकारं मार्गे क्षिपति। ओहो महोदय कृपयां करु मार्गे तत्तु सर्वदा शोभनं कृत्यम् अस्मत् सादृश्यभ्य बालभ्य भवति सादृश्यै एव संस्कारः देयः। देखो देखो, ऊपर से भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है बुलाकर। महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजिन आम पुत्र सर्वदा सत्यमुदसी क्षम्यताम् इदानीमेव गच्छामि। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वशिक्षितम् अवकारं मार्गे विकिरण अन्य अवकारं चापि संग्रहुः अवकार कुंडले पातयति। रोजिन बोलती हाँ मित्र, पूरी तरह सत्य बोल रहे हो। पुत्र क्षमा कीजिए, मैं अब समझ पा रही हूँ। रोजिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। बाला एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बाला इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान भी आगे बढ़ पाएगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानाम् आवरणे स प्लास्टिक सूतानामपि खादति यत् किंचिदपि निर्वाणाय एषः। विनय देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं, जैसे तैसे उसे रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफलं विक्रीयतां दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनु आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक सूतानि चापसराय पिहते अवकार कुंडले क्षिपयन्ति। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवत् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिं भवति। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणः लोहेन लाक्ष्याः मृत्तिकायाः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। तो प्लास्टिक के मिट्टी में छुपे जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत हानि होगी। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी आदि या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी। आजकल उसके स्थानों पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटी मिट्टी कान्यानि बहुविधानि पत्राणि कमलेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। या वहाँ घड़ियों के फीते, अन्य प्रकार के पात्र यानी बर्तन, पैन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो देखा इस तरह किस तरह से प्लास्टिक का प्रयोग अधिक हमारे पर्यावरण में हो रहा है। आगे जोसफा आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः एवमेव अवलम्बिताः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः जिले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिता सुखे जगति जयमानानां संभवो भुवि।
हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य है। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की स्थिति संभव है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सर्वे अतीव आनंद प्रदयम जल विहारा, यह सब यह जल में विहार, स्नान गाना आदि करके अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं। तो छात्रों मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ छात्रों ने आगे मिलकर कार्य किया। तो ऐसे आप भी अलग अलग कार्य कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। इस पाठ के अभ्यास देखते हैं। प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखत, यहाँ एक पदेन में लिखने हैं। केन पीड़िता भवा भैरगता प्रचंड उष्मणा, भीषण गर्मी से, भविनत्य आदि नाम निर्माण के करते हैं वृक्षा, आजकल हम लोग वृक्ष काट दिए हैं। मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, अवकार भंडारणम, कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालाप करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम आशिक्षिता मतलब शिक्षित होकर भी अशिक्षित तरह व्यवहार करते हैं। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवत् कस्य कृते महती क्षतिं भवति पर्यावरणस्य, आदाय निदाघात तपस्य किं सूक्ष्मतां जाति तालु। पूर्ण वाक्य अनुत्तराणि लिखत, या पूर्ण वाक्य लिखना है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति, परमिंदर गृहात् बहिः आगत्य पश्यन्ति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते, अस्माभिः बहुभूमिकभवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रोमार्गाणाम् उपरिगामी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते। विनयः संगीत आउ किं वदति, विनयः संगीताउ वदति यत् रोज्रीनागत्यं किं करोति, रोज्रीनागत्य बालैः साकं शिक्षित अवकारं मार्गे विक्रयणन्यद् अवकारं चापि संग्रह्य अवकारमण्डले पातयति। अन्ते जोसेफे पर्यावरणरक्षणाय का उपायं बोधयति, अन्ते जोसेफे पर्यावरणरक्षणाय कथयति यत् तेषां पितॄणां शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः तथा च पर्यावरणे साकं पशवः अपि रक्षणीयाः। रेखांकित पदानाम् अतिरिक्त प्रश्नमान कृतः। जागरूकतया, यहाँ प्रश्नमान करना, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। कया प्रकारेण एव स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। धेनुः शाकफलानाम् आवरणेन सह प्लास्टिक स्यूतानाम् अपि खादति स्म। धेनुः केषाम् आवरणेन सह प्लास्टिक स्यूतानाम् अपि खादति स्म। वायुवेगः सर्वदा अवरुद्धः आसीत्, कः सर्वदा अवरुद्धः आसीत्। सर्वे अवकारं संग्रह्य अवकारकुण्डले पातयन्ति, सर्वे अवकारं संग्रह्य कुत्र पातयन्ति। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि किं प्राय प्राप्यन्ते। सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति, सर्वे किं प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति। सन्धि विच्छेदं पूरयत्, ग्रीष्म ऋतौ ग्रीष्म जमा ऋतौ बहिरागत्य बहिः जमागत्य काचित् कां जमाचित् तद्वनं तद् जमावनं कमल इत्यादीनि कमल इति जमादीनि। अतीव आनंदप्रदः अयम्, अतीव आनंदप्रदः अयम्। विशेष्ये पदे च विशेषण पदानि योज्यत। काचित् शान्ति स्वच्छानि घ्राणि पीयते अवकार कुंडले स्वच्छता स्वस्थकारी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत् अवकारं महति स्वस्थिति। शुद्ध कथानां समक्षम् आम्, अशुद्ध कथानां समक्षं च न इति लिखत्। प्रचंड उष्णेन पीडिता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहव्यतिगता न। मार्गे मित्राणि अवकारभण्डारणं यत् तत्र कृष्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। आम्, अस्माभिः पर्यावरणस्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। आम्, वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। आम्, रोजलीन अवकारं स्थितः प्रक्षेपात् अवरोधयति बालकान् न। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानः वनं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। आम्, बालका धेनुं कदलीफलं भोजयन्ति। आम्, नदी जलेन निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवति। आम्। घटनाक्रम अनुसार लिखा, यहाँ पर घटनानुसार है तो
नंबर 1 पे आएगा गृहे प्रचंड ऊष्मणा पीड़िते मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। फिर नंबर 2 पर वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। नंबर 3 उपरीता अवकारं क्षेपयितुम् उदीयतां रोजलिन् बाला प्रबोधयन्ति। 4 मार्गे यत्र तत्र अवकारं दृष्ट्वा पर्यावरणविषये चिन्तिता बाला परस्परं विचारयन्ति। नंबर 5 पे बालैः सह रोजलिन् अपि मार्गे अवकीर्णावकारं यथा स्थानं प्रक्षेपयति। नंबर 6 शाकफलानाम् आवरणेन सह प्लास्टिक सूतनमपि खादन्ति धेनुबाला कदलीफलानि भोजयन्ति। नंबर 7 प्लास्टिकस्य विविधपक्षाणां विचारयितुं पर्यावरणरक्षणे पशूनामादि रक्षयितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। और लास्ट वन अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसिद्ध्यन्ति। तो छात्रों, आपने इसमें देखा कि आपकी एनसीईआरटी बुक रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 की इस पूरी बुक का द्वादश पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस पूरी वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बोलिए। धन्यवाद।